नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। आज की कहानी में हम लोग जानने वाले हैं कि जो भी पुरुष अपनी पत्नी की ये 3 चीज़ें देख लेते हैं वो ज़िंदगी में कभी गरीब नहीं होते हैं और उनके घर माता लक्ष्मी का वास होता है और वो हमेशा अमीर बने रहते हैं और उनके घर मार झगड़ा कभी नहीं होता है। आखिर वो पत्नी का कौन सा ऐसा 3 चीज़ है जो कि हर पुरुष को देखना चाहिए, जिससे कि उसके घर माता लक्ष्मी का वास हो और मार झगड़ा कलह उत्पन्न ना हो। तो चलिए दोस्तों, कहानी को आप लोग पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, आप लोग दोस्तों कहानी को सुन लेते हैं परंतु वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। हम आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गाँव में किसान रहा करता था। किसान की पत्नी काफ़ी खूबसूरत थी, जो कि अपनी खूबसूरती पर घमंड किया करती थी और किसान को कुछ भी नहीं मानती थी। यानी वो घर में अपनी मनमर्जी किया करती थी। परंतु किसान काफ़ी मेहनती था, अपने पत्नी से बहुत प्यार करता था और कहता था कि तू मुझसे इतना झगड़ा क्यों आखिर करती हो। फिर भी वो अपने पति का बात नहीं माना करती थी। जहाँ उसको मन आना जाना वो जाया करती थी, परंतु अपने पति से कुछ भी नहीं पूछती थी। इस तरह से किसान काफ़ी दुखी रहता था, सोचता था कि मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मान रही है, आखिर ऐसा क्यों कर रही है, अब मैं क्या करूँ। किसान इसी बात को लेकर हमेशा सोच रहा था। एक दिन की बात है, किसान की पत्नी अपने पति से झगड़ा कर लेती है। उसके बाद किसान काफ़ी उदास हो जाता है और वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, और इसी गम में वो घूमते घूमते एक जंगल में पहुंच जाता है। दोस्तों जैसे ही जंगल में पहुंचता है, जाकर देखता है कि एक महात्मा के पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं और अपने प्रश्नों का उत्तर पूछकर जा रहे हैं। इस तरह से सोचता है कि मैं भी अपने प्रश्नों का उत्तर इस महात्मा से पूछ लेता हूँ। तभी वो किसान कहता है कि हे महात्मा, मेरे पास एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर आपको देना होगा। तभी महात्मा कहते हैं कि बताओ तुम्हारे पास कौन सा प्रश्न है। तभी वो किसान कहता है कि मेरी पत्नी मुझसे यानी हमेशा नफरत करती है और मार झगड़ा करती है, जो भी मैं कहता हूँ वो नहीं करती है, अपनी मनमर्जी से काम करती है। यह सब बात सुनकर महात्मा कहते हैं कि देखो, जो भी इंसान अपनी पत्नी की ये 3 चीज़ें शुरू में देख लेता है, उसके घर माता लक्ष्मी वास करती है और उसके घर कभी भी दरिद्रता उत्पन्न नहीं होता है। यह बात सुनकर वो किसान कहता है कि वो 3 चीज़ें कौन सी है, हे महात्मा आप मुझे अभी ही बता दीजिए और जाकर मैं अपने पत्नी का यह 3 चीज़ें देख लूँगा। इस तरह से महात्मा कहते हैं कि हे किसान, इंसान को धैर्य और पेशेंस रखना चाहिए। तुम्हें इस 3 बातों को सीखने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा कहानी सुनाऊंगा। उस कहानी को तुम वादा करो कि पूरा सुनोगे। जब तक तुम उस कहानी को पूरा नहीं सुनोगे तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि अपनी पत्नी की वो कौन सी 3 चीज़ें हमेशा देख लेना चाहिए। तभी वो किसान कहता है कि ठीक है महात्मा, आप कहानी को शुरू कीजिए। उसके बाद महात्मा कहते हैं कि ठीक है चलो अब मैं कहानी को शुरू करता हूँ। महात्मा कहते हैं कि देखो, एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में एक सेठ रहा करता था और उसकी सेठानी थी, जो कि सेठानी यानी कहे तो काफ़ी प्यार करती थी सेठ से, और सेठ भी अपने पत्नी से काफ़ी प्यार करता था। इस तरह से आपको बता दें, सेठ और सेठानी के बीच इतना प्यार था कि यह सब देखकर उसके मोहल्ले के लोग उसे ईर्ष्या किया करते थे और उसे कहते थे कि इनके बीच इतना प्यार कैसे होता है। यह सब सोचकर लोग यानी आश्चर्यचकित थे। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों यानी भगवान के प्रति काफ़ी स्नेह लगाया करते थे और भगवान के भक्ति में हमेशा लीन थे। इस तरह से आप कह सकते थे कि यानी दोनों भगवान के प्रति काफ़ी पूजा पाठ में व्यस्त रहा करते थे। एक दिन की बात है, सेठ किसी काम को लेकर शहर चला जाता है और उसे आने में काफ़ी समय लग जाता है। तब तक यानी सेठानी को समय मिल जाता है और सेठानी कहे तो जहाँ तहाँ आने लगती है, अपनी मनमर्जी करने लगती है। क्योंकि सेठानी के पास बहुत सारा धन दौलत था, अब वो ऐश करने लगती है। सोचती है कि मेरे सेठ महाराज जब तक आएंगे तब तक मैं बाहर घूम आती हूँ। अब कहे तो वो पराये पुरुष से मिलने लगी। इस तरह से कहे तो अब उसका नियत भटकने लगा और यानी कहे तो पराये पुरुष से दिल लगाने लगी। जब तक सेठ आते अब ये पराये पुरुष से मिलना जुलना शुरू कर दी थी। सेठ को आने में काफ़ी समय लग जाता है। उसके बाद जब सेठ घर पर आते हैं तब उन्हें पता चल जाता है कि उसकी पत्नी पराये पुरुष से बातचीत करती है और जहाँ तहाँ आती जाती है। यह सब देखकर सेठ काफ़ी उदास हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हम लोगों के बीच कितना अच्छा प्यार चल रहा था, आखिर ये सब क्या हो गया। तभी
तभी सेठ सोचता है कि मेरी पत्नी ऐसे नहीं मानेगी, मुझे राजा के पास जाकर यानी कहे तो इनकी सूचना देना होगा। वो सेठ अपने राज दरबार में जाता है और अपने राजा को इन सारी बातों का जिक्र कर देता है, जिससे राजा जान लेते हैं और राजा कहते हैं अगले दिन तुम्हारे पत्नी को राज दरबार में पेश किया जाएगा। इस तरह से दोस्तों आपको बता दे, सेठ और सेठानी को अगले दिन पेश किया जाता है और सेठ अपना सारा कहानी और किस्सा सुना देता है। उसके बाद यानी कहे तो सेठानी कहती है कि मैं सेठ से आज भी प्यार करती हूँ, परंतु सेठ महाराज बाहर चले गए थे, इसलिए मैं पराये पुरुष से दिल लगा बैठी, मैंने गलती किया है। उसके बाद राजा कहते हैं कि आखिर तुमने ऐसा गलती क्यों किया है, तुम्हारे पास तो धन दौलत और पैसा कौड़ी सब कुछ था, फिर भी तुमने ऐसा गलती करने का साहस क्यों किया। तभी वो कहती है कि सेठ जी जब गए थे तो मुझे बताकर नहीं गए थे और मुझे इतना भी बात नहीं समझाए थे कि मैं बहुत जल्द आऊँगा, परंतु इसी बात को लेकर मैं घबरा गई थी और मैं पराये पुरुष से दिल लगा ली। तभी दोस्तों राजा कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जब से तुम पराये पुरुष से दिल लगाई हो देखो तुम्हारा क्या हश्र हुआ है, सेठ का भी बिजनेस मंदा पड़ गया है और तुम्हारे पास पैसा की कमी होती जा रही है। यह सब देखकर सेठ भी कहता है कि देखिए महाराज, जब से हमारे घर में ऐसा हुआ है तब से हम लोगों के पास माता लक्ष्मी रूठ गई है और हमारे पास पैसा भी कम आ रहा है। इस तरह से दोस्तों राजा उस यानी कहे तो सेठानी को समझाता है कि देखो कभी भी अपनी पति की बात मानना चाहिए, तुमने गलत कर्म किया है, इससे माफ़ी मांगो। उसके बाद सेठानी कहे तो सेठ से माफ़ी मांगती है और कहती है कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए। उसके बाद राजा कहते हैं कि ठीक है, सेठ तुम्हें ज़रूर क्षमा कर देगा, परंतु आज के बाद तुम ये गलती दोबारा नहीं करोगी। वो सेठानी कहती है कि ठीक है, मैं आज के बाद ज़िंदगी में ऐसा गलती कभी नहीं करूँगी। दोस्तों उसके बाद यानी महात्मा कहते हैं कि देखा तुमने, एक सेठ और सेठानी के बीच कितना अच्छा प्यार चल रहा था, परंतु यानी सेठ ने अपने पत्नी पर थोड़ा सा नज़र हटाई, तब तक उसकी पत्नी दूसरे पुरुष से दिल लगा ली। ऐसा इसलिए होता है, जो भी पुरुष अपनी पत्नी की शुरुआती में इन 3 चीज़ों पर ध्यान नहीं रखता है उसको अफसोस के सिवाय कुछ नहीं मिलता है। जिस तरह से सेठ अपने पत्नी से काफ़ी प्यार करता था, परंतु समय ने करवट लिया और एक ऐसा समय आया कि उसकी पत्नी पराये पुरुष से प्यार करने लगी। इस बात को लेकर यानी कहे तो दोस्तों तभी वो गरीब किसान कहता है कि हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद साधु बाबा कहते हैं कि देखो तुम्हें क्या करना चाहिए, मैं उन 3 बातों का जिक्र करता हूँ, जिस 3 बातों का अगर तुम ध्यान रखते हो तो तुम्हारे घर कभी भी गरीबी नहीं आएगी और तुम दोनों के बीच कभी भी लड़ाई नहीं होगी। पहला बात, अपने पत्नी का यह बात ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हारे पत्नी का चाल चलन कैसा है। अगर तुम्हारे पत्नी का चाल चलन सही नहीं है तब तो तुम्हारे घर ये हाल हो सकता है। और दूसरी बात, तुम्हारी पत्नी कहाँ आती जाती है और किससे मिलती है, क्या तुमसे परमिशन लेती है, अगर ऐसा नहीं करती है तो तुम्हारे लिए दिक्कत हो सकता है। और तीसरी बात यानी तुम्हारे पत्नी का चरित्र कैसा है, अगर वो चरित्रहीन हो गई है तब तो तुम्हारे लिए आने वाले समय में कष्ट और दुखों का बोझ झेलना पड़ सकता है। अगर ऐसा 3 बात पर अगर तुम शुरू से ही अपने पत्नी पर ध्यान दे देते हो तब तुम्हें गरीबी और मार झगड़ा से छुटकारा मिल सकता है। जो भी पुरुष अपनी पत्नी के इन 3 बातों पर ध्यान देता है कभी भी उसके घर में मार झगड़ा लड़ाई और कलह नहीं होता है। यह सब बात जब किसान सुनता है तो महात्मा से कहता है कि हे महात्मा, आज के बाद मैं इन 3 बातों पर अपने पत्नी को जरूर ध्यान दूंगा कि वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है और मेरे से परमिशन लेती है या नहीं और उसका चरित्र कैसा है। आज के बाद मैं इन 3 बातों पर जरूर ध्यान दूंगा। और उसके बाद दोस्तों कहे तो किसान वहां से चल देता है और अपने पत्नी पर आज से इन 3 बातों का ध्यान रखने लगता है और धीरे धीरे कहे तो उसके घर सुख शांति समृद्धि आने लगती है और उसकी पत्नी उससे प्यार करने लगती है और उनका जीवन बेहतर हो जाता है। तो दोस्तों ये कहानी हमें यही संदेश देकर जाता है कि जब इंसान अपने पत्नी पर ध्यान नहीं रखता है तो उसकी पत्नी पराये पुरुष से दिल लगा लेती है और उसके घर में जो गरीबी और कहे तो दुख दरिद्र उत्पन्न होता है उसके लिए आने वाले समय में कष्ट का कारण बनता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।